हेलो छात्रों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ अभी जो हाल फिलहाल में आपके सेंटअप एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके साइंस के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल। इससे आपका भी पता चल जाएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन होगा ए, उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि एफ बराबर जो होता है वो r/2 होता है। क्या होता है? r/2। और चूंकि ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। तो 32/2 कितना हो जाएगा? 16। चूंकि धनात्मक तो प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है क्या जूल में, एम्पियर में, कैंडेला में या एंगस्ट्रम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंगस्ट्रम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। क्या वो मीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है या फिर कोई मात्रक नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर, कोई मात्रक नहीं। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। क्या वो m बराबर v गुना u होता है, m बराबर -v/u होता है, c में है m बराबर -v/u या फिर d में है m बराबर v-u। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, m बराबर -v/u। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। क्या वो बढ़ जाएगी, बी में अपरिवर्तित रहेगी, घट जाएगी या फिर कोई निश्चित नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घट जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। क्या 1 होगा, 1/2 होगा, 2 होगा या फिर 1/4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। क्या वो दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, निकट दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ए और बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है ए मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। क्या आवेश को मापा जाता है, विभव को, विद्युत शक्ति को या फिर धारा को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा को। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। क्या वो विद्युत मोटर कहलाता है, जनरेटर कहलाता है, जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधों के प्रतिरोध R1 R2 का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, R1 + R2 इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, बी में कहता है कोयला से प्राप्त ऊर्जा,
सी में कहता है जल से प्राप्त ऊर्जा, या फिर डी पवन से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर का, विद्युत शक्ति का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है? क्या वो समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है, कांच की पट्टी या फिर प्रिज्म? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? क्या वो आपका उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, हरियाणा में है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। क्या वो उच्च दाब की हवा है, गतिमान हवा है, स्थिर हवा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च दाब की हवा। चलिए नेक्स्ट वर्ण विक्षेपण असंभव है कहाँ? इम्पॉसिबल है। क्या वो कांच में है, निर्वात में है, फाइबर में है, जल में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वात में, यहाँ पर वर्ण विक्षेपण असंभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है 100 वाट 220 वोल्ट अनुमत बल्ब को 100 वोल्ट की आपूर्ति जोड़ने पर धारा होगी। क्या वो 2 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी, 0.5 एम्पियर होगी, या फिर डी 0.25 एम्पियर होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.5 एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। क्या वो छोटा होगा? ऑप्शन नंबर बी में सामान्य साइज का बना रहेगा, बड़ा होगा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल फैराडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? क्या जूल, कूलम्ब? क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में कहता है जूल बराबर कूलम्ब भागा वोल्ट। ऑप्शन बी में कहता है जूल बराबर वोल्ट भागा कूलम्ब। ऑप्शन सी में कहता है जूल बराबर वोल्ट गुना एम्पियर। ऑप्शन डी में कहता है जूल बराबर कूलम्ब गुना वोल्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि 1 वोल्ट बराबर होता है जूल बटे कूलम्ब। अब यहाँ पर कह रहा है कि जूल बराबर कूलम्ब भागा वोल्ट, नहीं, तो जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जूल बराबर वोल्ट और गुना कूलम्ब। तो जूल बराबर वोल्ट गुना कूलम्ब यही पर है, इसीलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, ओम। सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है वोल्ट बराबर होता है किसका? जूल पर कूलम का, जूल पर एम्पियर का, एम्पियर पर जूल का, या फिर कूलम जूल का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सही उत्तर है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, निकेल एवं क्रोमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है सोडियम के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्या वो 1 है, 2 है, 7 है, 3 है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि इसको जब सजाएंगे 2 8 11 होता है, 2 8 1, तो बाहरी कक्षा में कितने हो जाएंगे? 1। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? क्या 1 अबंध, 2 अबंध, 3 अबंध, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6।
चलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसका आंसर को सिर्फ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है तांबा की परमाणु संख्या क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 7। क्या कहता है अम्लराज के ताजा विलयन में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वनी स्तंभ समूह होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 ग्रुप होते हैं। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है, क्या वो ब्लीचिंग पाउडर है, एप्सम है, बेकिंग पाउडर है या फिर डी जिप्सम है, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेकिंग पाउडर। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है हर्षित भूमिगत जल का पुनः परिपूर्ण निम्नलिखित में से किससे होता है, तालाब के जल से, नदी के जल से, वर्षा के जल से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा के जल से। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में कौन सा धातु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। 38 में कहता है निम्न में किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है, हीलियम है, लिथियम है, हाइड्रोजन है, रेडोन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है वैसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान है किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, समावयवी। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, pH 1, pH 5, pH 8, pH 10, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि pH मान जिसका कम होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय। चलिए। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है मेंडलीव की आवर्त सारणी की समूह की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। चलिए। क्वेश्चन नंबर 43 ऑक्सीजन के आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, यानी ऑक्सीजन जो है आधुनिक आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है, क्या वो 8 का है, 12 का है, 16 का है, 10 का है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 का है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं क्या कहलाते हैं, इसका सही उत्तर होगा उत्कृष्ट गैस। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है निम्नांकित में कांसा किन की मिश्र धातु है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर प्लस टीन। चलिए नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कातारें क्या कहलाती है, कि आवर्त कहलाती है, समूह कहलाती है, कोश कहलाती है, इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवर्त कहलाती है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 3 होती है, 4 होती है, 2 या 5, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होते हैं, आयनित होते हैं, इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। जिंकाइट किस धातु का अयस्क है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंकाइट जो है वो जिंक धातु का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं या फिर क्षारीय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नांकित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद क्या होता है, खट्टा।
निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड कौन है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में होता है? ऑप्शन नंबर ए सल्फर, आर्गन, हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है, अवशेषी, समजात और समजात इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समजातांग। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आमाशय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अंडोत्सर्ग का कारण है LH। सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास को खाएगा बकरी, बकरी को खाएगा फिर बाघ। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है बीज विकसित होता है परागकोश में, अंडाशय में, पुंकेसर या बीजांड में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजांड से। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रिल। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, हरा होता है। एक सामान्य स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा XX। पुरुषों में होते हैं XY। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर रंग कैसा हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला काला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स कहते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तालाब है, जल जीवशाला, जंगल, नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल जीवशाला। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है पौधे का उत्सर्जन अंग क्या है? यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया, लेटेक्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेक्स। क्वेश्चन नंबर 68, अमीबा में पोषण विधि होती है स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संभोजी। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परजीवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वायुमंडल में O2 का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21%। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है CO2 + H2O ये सूर्य के प्रकाश में क्या बनाता है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन, प्रकाश संश्लेषण, संयोजन, एकल विस्थापन। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है लस्सी का क्या है? उत्तक द्रव, हल्का पीला, ये भी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्का पीला। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है परागकण पाया जाता है अंडाशय में, पुष्पाशय में, परागकोश में। इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर हो जाएगा इसका परागकोश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी छोटी आंत का एक भाग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रहणी। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74, शुक्राणु कोशिका होती है त्रिगुणित, द्विगुणित, अगुणित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगुणित। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 28, 36, 32, 34। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है प्रवाह के अग्र भाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, तने की वृद्धि के लिए। इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 77, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल, J.C. बॉस, चार्ल्स डार्विन या फिर रॉबर्ट हुक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 78, सलाइड के सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 गुना पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वरंध्र पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जोड़े। चलिए नेक्स्ट। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है?
क्या वो चंद्रमा है, सूर्य है, ग्रह है, कोयला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। चलिए, तो आप अपना स्कोर जरूर पता कर सकते हैं कितना हुआ। ठीक है, इसी तरह का हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।